डॉन ने अपनी गर्लफ्रेंड को उबलते हुए गाढ़े सूप में बदल दिया था। सब्जियां काट काट कर उसमें डाल रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में आखिरी स्ट्रोक्स भरता है। 12 घंटे तक धीमी आंच पर पका वो मिश्रण एक अजीब सी, मीठी सी लेकिन बेचैन करने वाली खुशबू हवा में फैलाता रहा, और फिर एक ऐसा सूप तैयार हुआ जो किसी भी इंसान की जुबान पर बस जाए, लेकिन उसका सच किसी की रूह तक हिला दे। जॉन ने एक रेस्टोरेंट खोला और वो सूप उसी जगह का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। भीड़ लगी रही, लोग तारीफें करते नहीं थके, पर किसी को नहीं पता था कि उनकी थाली में क्या बेचा जा रहा है। इसी बीच नई वेट्रेस एना रेस्टोरेंट में काम पर लगी है। वो जॉन को पसंद करने लगी है, शायद उससे भी ज्यादा उस सूप को। काम खत्म होने के बाद भी वो चुपचाप खड़ी होकर जॉन को सामग्री तैयार करते हुए देखती रही। वो सूप की तारीफ करती और उत्सुकता से पूछती, इसमें आखिर क्या डालते हो? जॉन बस हल्की मुस्कान देकर कहता, ये एक सीक्रेट है। एना उसे मनाने की कोशिश करी, लगभग झुककर कहती, अगर तुम बताओगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन जॉन का चेहरा जैसे पत्थर था। उसने बस उसे बर्तन धोने का काम करने को कहा। अचानक एना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो जॉन ने पहले कभी नहीं देखी। जॉन उसे अपने घर ले आया। एना का दिल तेजी से धड़क रहा था, शायद उसे लगा कि आज कुछ खास होने वाला है, लेकिन जॉन बस ठंडे चेहरे से खड़ा रहा, जैसे वो किसी और ही वजह से उसका इंतजार कर रहा हो। एना नहाकर बाहर आई और तभी उसे एक जानी पहचानी अजीब सी खुशबू महसूस हुई। वो महक उसे कमरे के कोने में पड़े एक लोहे के बड़े बर्तन तक खींच लाई। उसने थोड़ा चकर कहा, वाह, इसका स्वाद तो कमाल है। उसे ये नहीं पता था कि वो सूप जॉन की पिछली गर्लफ्रेंड से बनाया गया था। अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर उसके पूरे शरीर में फैल गया। वो चिल्लाई, दरवाजा खींचा, जान बचाने की कोशिश की, पर सब बेकार था। जॉन ने निष्ठुर आवाज में बताया कि वो अपनी इंग्रेडिएंट्स कैसे चुनता है, कैसे उन्हें तैयार करता है और कैसे उन्हें घंटों तक धीमी आग पर पकाता है। हर शब्द बर्फ की तरह ठंडा, हर वाक्य किसी चाकू की तरह काटता हुआ। एना बेतहाशा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ देर बाद बाहर सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन रेस्टोरेंट फिर खुला। लोगों को वही स्वाद मिला, वही सूप, वही खुशबू। बस एक बात बदल गई। एना की जगह अब एक नई खूबसूरत लड़की काम कर रही थी। जॉन काउंटर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसका राज अब भी उसी की तरह उबल रहा था, धीमी आग पर।